श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 22 अक्टूबर यानी कि अन्नकूट का बहुत ही पावन सा दिन और हम सभी इस दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से भी जानते हैं ना। और आज के इस दीपावली 5 दिवसीय पूजन का आज हमारा चौथा दिन भी है और पूजन विधि मैंने इससे पहले बता रखी है। आज की इस वीडियो में चावल के ऊपर चौमुखी दीपक हमें क्यों लगाना है और इससे हमें क्या लाभ मिलेगा, इसी के बारे में पूरी वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोगों को चावल के दाने दिख रहे होंगे। अरे दिख रहे हैं ना। तो हमें क्या करना है, इस उपाय के लिए थोड़ा सा चावल का दाना, बहुत ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा चावल, ठीक। अब आप लोगों ने इस प्रकार से गोवर्धन पूजा की पूरी थाली तैयार की होगी। अच्छे तरीके से आप जानते भी होंगे कि हमें क्या करना है। दो विधि बता रहा हूँ। सबसे पहले जो गोवर्धन पूजा में दीपक हमें लगाने हैं वो दिया आटे का लगेगा। आप 5 लगा सकते हो, आप 7 लगा सकते हो, आप 8 लगा सकते हो, उससे मतलब नहीं, बट जो नियम है वो है 5 दीपक का, ठीक है ना। तो आज इस गोवर्धन पूजा पर जहाँ पर भी आप पूजन कर रहे हो अपने घर में, वहाँ पर कितने दिए लगाने हैं? 5 दीपक। वो 5 दिए कौन से होंगे? पहले तो आटे को, अभी चौमुखी दीपक की बातें करेंगे, पहले आप इसी जो पूजा विधि थी ना उसमें दीपक वाली, उसकी बातें समझ लो, है ना। 5 दिए हो गए। सारे के सारे दिए हम सभी को घी के लगाने हैं और वो दीपक लंबी बत्ती का होगा। घी नहीं मिल रहा है तो तिल के तेल का इस्तेमाल या सरसों के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो ना। लगा दिया। जब दीप प्रज्वलित कर दो, देखो बार बार रिपीट नहीं करूंगा, सारी चीजें चढ़ाने के लिए बता चुका हूं, अब सिर्फ दीपक की बातें करेंगे। देखो 5 दिया जो आपने लगाया ना, एक दिया वहीं पर माता लक्ष्मी के पास में रख देना और 4 दीपक जो आटे के आपने बनाए थे उन्हें अलग अलग स्थान पर अपने घर में रख देना, ठीक है ना। कहीं पे भी रख सकते हो, 4 जगह अलग अलग, ठीक है। अब जिस वीडियो की हम लोग तैयारी करके आए हैं, आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, वह है चौमुखी दीपक का। देखो, आज के इस दिन को अन्नकूट की पूजा भी कहते हैं, यानी कि अन्न की पूजा होती है, ठीक। तो पहला नियम ये समझो कि आज के दिन जो भी ज़रूरतमंद होता है उन्हें अन्न का दान किया जाता है। जैसे जिनके घर में थोड़े कम पैसे हों, जो गरीब हों, बेचारे फुटपाथ पे लेट रहे हों, खाने को नहीं होता है, भीख वगैरह मांगते हैं, उनको क्या करो, आज के दिन हम सभी लोगों को अन्न दान करना चाहिए, ठीक है ना। इससे अन्न देवता प्रसन्न होते हैं और कभी भी 7 जन्म तक हमारे घर में अन्न की कमी नहीं होती। पहला नियम। दूसरा नियम होता है चौमुखी दीपक को लगाने का। अब ये चौमुखी दीपक हमें कौन सी चीज़ का लगाना है? चौमुखी दिया जो आज हम सभी को लगाना है वो मिट्टी का दिया लगाना है। रिपीट कर रहा हूं, कौन सा लगाओगे? मिट्टी का दिया। अब ये जो मिट्टी का दिया लगाओगे वो कहां पर लगाएंगे? जिस स्थान पर आप अपने घर में अन्न रखते हो। जैसे मान लो कि कोई गेहूं का ड्रम है, कोई बोरा है, उस बोरे के ऊपर नहीं, बोरे के पास में। अलमारी के ऊपर नहीं, अलमारी के पास में, ऐसे, है ना। अभी भी मैंने आपको चावल के दाने दिखाए, तो पहले चावल का दाना ऐसे नीचे रख देना और उसी चावल के दाने के ऊपर जिस दीपक की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा? हमेशा चौमुखी दिया, वो आपको ऐसे लगाना है, ठीक है ना। बारी आ गई समझ में मेरी। अब इतनी बातें जब समझ में आ गई हैं तो अब आप लोगों को दीपक प्रज्वलित भी करना है। जब यह दीपक प्रज्वलित कर रहे होगे तो अन्य देवता का स्मरण करना है, साथ ही साथ गोवर्धन पूजा की वजह से भगवान हरि का, भगवान नारायण का एक मूल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रिपीट कर रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए आपको दीपक को जलाना है, दीपक को प्रज्वलित करना है। दीप वगैरह प्रज्वलित करने के बाद में अब यहाँ पर भगवान अन्न देवता से विनती करना, हे अन्न देवता, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हों हमें क्षमा कर दें। हम अन्न का आदर करते हैं, हम पूजते हैं आपको और हमारे घर में सदैव आप विराजमान रहें। हमारे घर में कभी रोटी चावल इन सभी चीज़ों की कमी ना हो, इसी कामना से आज ये दीपक हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति गोवर्धन पूजा के दिन, अन्नकूट के दिन, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पूजन करने के बाद में, दीप जलाने के बाद में जहाँ पर अनाज रखते हैं वहाँ चौमुखी दिया लगा देते हैं, तो उनके घर में कभी भी किसी भी प्रकार से कभी पैसों की कमी नहीं होती है और ना ही कभी भोजन की कमी होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन अपने घर पे ही करने वाले हम लोग अपने इस
दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखो, दीपावली में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के पड़ोसी ने बहुत सारी चीज़ें खरीदी होंगी और हो सकता है आप उनकी अपेक्षा में कम खरीद पाए हो सकता है, और ऐसा होता भी है क्योंकि मान लो एक आदमी सोना खरीद के लेके आया तो पूरी कॉलोनी वाले जितने फ्लैट में रहते हैं सारे लोग सोना तो नहीं खरीद सकते हैं भाई, हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। या फिर किसी के यहाँ कार आई तो ये थोड़ी ज़रूरी है कि आपके यहाँ भी कार आई हो, लेकिन एक मन होता है कि आज देखो उनके यहाँ कार आई, एक दिन ऐसा हमारा भी आएगा कि भगवान करेंगे हमारे घर भी कार आएगी, हमारे घर में सोना आएगा, हमारे घर में चांदी आएगी, हमारे घर में बड़े बड़े सामान आएंगे। आपका भी मन करता है, बिल्कुल सबका करता है, मेरा भी करता है। अब लेकिन खरीद नहीं पा रहे हो कि ना किसी कारण से उन चीज़ों में चूक आ जा रही है, तो ये उपाय करके देखो आज, ठीक। इसके लिए 5 कमल गट्टे ले लो, बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 5 कमल गट्टे लेने हैं। 5 कमल गट्टे लेने के बाद में आप लोगों को 5 काली मिर्च लेनी है। रिपीट कर रहा हूँ, 5 कमल गट्टे लेना, 5 काली मिर्च लेना, और एक चीज़ और लेनी है, वो होगी लौंग। कितनी? 5 लौंग। इन तीनों चीज़ों को अपने हाथों में लेना, ठीक। जिस स्थान पर आप लोगों ने आज पूजन किया है, जैसे यहाँ पर आपने थाली लगा करके पूजन किया, इसी स्थान पर एक छोटी सी कटोरी, 1 मिनट, इसी स्थान पर एक छोटी सी कटोरी रख दो ना, और आप पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में एक बार घूम लो और उन चीज़ों को ला करके यहीं पे क्या करोगे, 5 कमल गट्टे को, 5 काले मिर्च को और 5 लौंग के टुकड़े को, अपनी कामना, जो चीज़ें आपकी इच्छा हो, जो चीज़ को आपको खरीदना हो, उस कामना से इस कटोरी के अंदर डाल देना, और जिस दिन विसर्जन करना होगा सभी सामान को साथ विसर्जन करना। आपके घर में जो चीज़ों की इच्छा होगी वो ज़रूर आएगी और बहुत जल्दी आएगी, ठीक। लेकिन विसर्जन किन किन चीज़ों का करना होगा, जो सामग्री थी उसके बारे में बात करेंगे, पहले सभी सामग्री को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आज के दिन तुलसी माता की भी पूजन का एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा महत्व होता है। क्या महत्व होता है बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा में ये सुना होगा कि जिनके घर में माता तुलसी का जो पौधा होता है हरा भरा होता है, उस घर के लोगों को या उस परिवार में कभी भी टूट नहीं होती है और परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। सुना है आप लोगों ने? अब अगर सुना है तो हम सभी लोगों को आज अन्नकूट की पूजन के लिए किसी भी अनाज का 108 दाना लेना। क्या करना है? किसी भी अनाज का 108 दाना, चाहे गेहूं मिल जाए, बाजरा मिल जाए, मूंग मिल जाए, जो भी चीज़ें अनाज में आती हैं उसको लेना। लेने के बाद में तुलसी, उसको अपने हाथों में लेना और तुलसी माता की कम से कम 7 परिक्रमा करोगे। अगर ज़्यादा कर सकते हो 11-21 तो बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम 7 परिक्रमा तो आपको करनी ही करनी है, ठीक। परिक्रमा करने के बाद में माता तुलसी के पास में यहाँ नीचे बैठना और उनसे यही विनती करना, हे तुलसी माँ, हमारे घर में, हमारे परिवार में सभी लोग स्वस्थ एवं निरोगी रहें, प्रेम से रहें, कभी भी घर में किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, समस्या ना हो, सभी लोग हमारे घर में आराम से रहें। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना कर लेना और फिर जो अनाज के 108 दाने थे अपने घर के बाहर उन्हें चिड़ियों के लिए छींट देने से जो व्यक्ति नज़र लगाने की कोशिश कर रहा है हमारे घर में ना, उसकी नज़र कभी नहीं लगती है ना। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ। ये उपाय बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आज के दिन आप सभी लोगों को इस उपाय को करना चाहिए, ठीक। सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है, एक तो आपको शहद लेना है और दूसरी चीज़ हमें लेनी है बेल पत्र। एक शहद लेना है और दूसरा बेल पत्र। अच्छा, एक छोटी सी बात बता दूं, जिन भी लोगों को मेरा भेजा हुआ रुद्राक्ष मिल गया है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे व्हाट्सएप पे कॉल मत करना प्लीज़ कोई लोग, अब सिर्फ व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके बता दो भैया रुद्राक्ष आपका ने जो भेजा था वो मुझे मिल गया है। पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है ये भी बता दो, प्लीज़ बता दो। डायरी खो गई है और मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है कि मैं आप लोग को कॉल कर पाऊँ या डायरी को खोज पाऊँ। प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है ना। देखो, इच्छा पूर्ति के लिए शहद ले लिया, बेलपत्र ले लिया और महादेव के शिवलिंग के पास जाना। नियम समझो, आप लोगों को सबसे पहले शहद का लेपन माता अशोक सुंदरी और फिर शहद का लेपन भगवान शंकर के शिवलिंग के पिंडी पर। जो बेलपत्र होगी पहले उसे समर्पित कर देना माता अशोक सुंदरी, फिर यही बेलपत्र उठा, अलग से बेलपत्र मत लेना,
यही बेलपत्र उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो मनोकामना हो, जो विशेष हो, कुंद केश्वर महादेव के नाम से चढ़ा के और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई ऐसी विशेष हो जो अधूरी हो पाए। आपकी वो सारी कामना पूरी होगी जिसके लिए आप प्रयास करते हो, जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो। मैंने भी कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।